बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम स्टार्ट करेंगे जी हमारी बुक अहकामुत तजवीदुल कुरान। हम थोड़ा क्विकली इसको कवर करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, क्योंकि ज़्यादा हमारे पास तो सीनियर स्टूडेंट्स ही हैं माशाल्लाह, उन्होंने पहले भी बुक्स पढ़ी हुई हैं, लेकिन रिवीजन करनी है, अपने कवायद को और ज़्यादा पुख्ता करना है ताकि हमारी तजवीद अच्छी हो सके। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये किताब किसकी है। ये किताब है जी उस्ताज़ा करीमा सिरपिंसिकी की। माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, जिन्होंने इतनी अच्छी किताब हमें दी है कि इस किताब को अगर हम पढ़ लें अच्छे तरीके से, इसमें जो भी बताया गया है वो सारे कवायद को हम अच्छी तरीके से समझ लें, अप्लाई कर लें, तो हमें किसी और तजवीद की बुक को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। माशाल्लाह, अल्लाह ताला बस हमें बेहतरीन अमल करने वाला बनाए। और इसका जो तर्जमा है वो रबिया गौहर और तहसीन इफ्तिखार ने किया है। अल्लाह ताला उन लोगों को भी जज़ाए खैर अता फरमाए जिन्होंने इतनी कोशिशें की ताकि हम जैसे अजमी जो लोग हैं वो इसको अच्छी तरीके से समझ सकें। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि हम कौन सी रवायत के हिसाब से रूल्स पढ़ेंगे। हम यहाँ पर पढ़ेंगे रवायत हफ्स को, ठीक है। पूरी चेन क्या है? हफ्स अन आसिम मिन तरीक़ा शातिबिया। अच्छा, जो इमाम हफ्स थे ना, उनकी दो किरातें मशहूर, एक तो तरीका शातिबिया और दूसरा उनका तरीका था तरीका तय्यबा, ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे तरीका शातिबिया के हवाले से। तरीका तय्यबा को हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे इस पूरी बुक में। शुरू में तमहीद बांधने का मकसद ये है कि हमें पता हो, कोई हमसे पूछे तो हमें पता होना चाहिए कि हमने कौन सी रवायत पढ़ी है। तो हमारे यहाँ पे ज्यादातर रवायत हफ्स ही पढ़ाई जाती है, तो उसी के हिसाब से हम आप कवायद को देखेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। और चेन देख लेते हैं। चेन देखने के लिए आप अपनी बुक जो है ना उसका पेज नंबर 9 निकालें जरा। उसमें देखें अल्लाह ताला ने सबसे पहले ये पाक जो कलाम है माशाल्लाह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डिफरेंट सहाबा ने सीखा। और उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो सहाबा हैं वो हैं अब्दुल्ला बिन मसूद, और उसके बाद है उबई बिन काब, फिर जैद बिन साबित, फिर उस्मान बिन अफ़ान, फिर अली बिन अबू तालिब, फिर उस्मान बिन अफ़ान का नाम नजर आ रहा है, और अगेन आपको अब्दुल्ला बिन मसूद का नाम नजर आ रहा है। अच्छा, ये जो दो नाम नजर आ रही है ना रिपीट हुए में, उसका मतलब ये है कि उन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से किरात सीखी थी, ठीक है। मीन्स के एक से ज्यादा किरातें थी उनके पास, दैट्स व्हाई उनका नाम दो दफा यहाँ आया। अच्छा, उसके बाद अगर हम चेन को आगे देखते जाएं, जैसे फिर सहाबा किराम से फिर ताबईन तक पहुंचा, ताबईन से फिर तबा ताबईन एंड सो ऑन करते करते हम देख रहे हैं कि हमें मिलता है नाम आसिम, इमाम आसिम का, और उनके शागिर्द थे इमाम हफ्स, ठीक है। तो इमाम हफ्स की रवायत ही हम पढ़ेंगे। और ये चेन अगर हम पूरी देखना चाहें ना तो अपना पेज नंबर 10 खोलें, उसमें लास्ट में आपको नाम नजर आएगा करीमा, ठीक है। करीमा सिर्फ इनकी जिनकी बुक हम पढ़ने लगे हैं, तो ये इनको इजाजा भी मिला हुआ है माशाल्लाह। और ये जाके सनद कहाँ मिलती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अच्छा, इसके बाद अब हम शुरू कर लेते हैं जी अपनी किताब। किताब में आप पेज नंबर 11 खोल लें, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले ना यहाँ पे कुछ अलामात बता दी गई है हमें, ताकि हम जब अरबी मुसहफ पढ़ें तो हमें पता हो। अच्छा, अरबी मुसहफ यानी उस मुसहफ उस्मानी, इसे ही पढ़ना है हमने। इसमें इसी के मतलब यहीं से तिलावत करेंगे हम। पाकिस्तानी मुसहफ भी होते हैं, मुसहफ उस्मानी भी होता है, और हमें अलहुदा में जैसे मुसहफ उस्मानी ही पढ़ाया गया है। तो एक जैसे ही सब कुछ लिखा तो एक जैसा ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक फॉन्ट में आपको मिलते हैं, दूसरे में नहीं मिलते। तो यहाँ पर हम उन चीज़ों को देखेंगे जो मुसहफ आसमानी में आपको नजर आएंगी, और उनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि उनको क्या कहते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है फतहा कसरा दम्मा तो हम सबको मालूम है, हरकत होती हैं, हरकत सलासा, और उनका मखरज भी हम सब लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है। फतहा का क्या है जी मखरज? फतहा का इन्फिताह फम, कसरा का इनखिफाद फम, और फिर उसके बाद आपका आ जाता है गम्मा, उसके लिए क्या है? उन गमा में लिशफ़तैन। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कुछ अलामात को। सबसे पहले देखें असिफरुल मुस्तदीर। ये जो मुस्तदीर है ना, ये दायरे से निकला है,
ठीक है, तो ये देखें, आपको नजर आ रहा होगा गोल दायरा, ये गोल सिफर की तरह होता है, बिल्कुल ऐसे। अब ये क्या होते हैं, ये जो अलामात होती है ना, ये बाज औकात हमें तीन हरूफ, कौन कौन से, अल अलिफ, अल वाव और अल या, इनके ऊपर हमें नजर आती है। अगर इन हरूफ में से किसी पर भी ये अलामत पाई जाए तो ये हर्फ पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, सिर्फ लिखा हुआ हमें नजर आता है वो लेटर, हम उसको पढ़ते नहीं है, बल्कि क्या होता है, चाहे हम वक्फ करें चाहे हम वसल करें, यानी हम उस पर रुक जाएं या फिर हम आगे मिला के पढ़ते रहें, कंटिन्यू करें अपनी तिलावा को, दोनों सूरतों में ये साकित ही रहता है। तो इसका हुक्म यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, इसका हुक्म क्या है जी, वक्फन, वसलन, हज़फ। ठीक है, महजूफा भी कह सकते हैं, हज़फ भी कह सकते हैं, साकित भी कह सकते हैं, व्हाटएवर। इन शॉर्ट ये है कि इसको पढ़ा नहीं जाता। अब ये लिखा क्यों जाता है, ये लिखा इसलिए जाता है क्योंकि ये फॉन्ट स्टाइल है, और इसके बारे में जब आप बुक 3 पढ़ेंगे ना, तो आप वहां भी मजीद डिटेल्स पढ़ लेंगे कि ये क्यों लिखा गया इस तरह से और क्यों नहीं पढ़ा जाता। तो जैसे ये हमारे पास एग्जाम्पल है ना एक, इसको हम क्या पढ़ेंगे, दी आई दिन। अब यहाँ पे देखा जाए तो आपको दो या नजर आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो या है ना, सोचें आप, ये है ही नहीं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि इसके ऊपर छोटा सा सर्कल बना हुआ है, अस्सित्रुल मुस्तदीर है, इसलिए हम इस या को नहीं पढ़ेंगे, तो हम डायरेक्ट इस या पर आ जाएंगे, तो क्या बनेगा, दी आई दिन। इसी तरह से समूदा, ठीक है, और समूदा सॉरी, उसके बाद है उलाइका। अब ये वाव के ऊपर है, हम इसको उलाइका नहीं पढ़ते, हम इसको क्या पढ़ते हैं, उला, हम वाव को स्किप कर देते हैं, उलाइका। ठीक हो गया। इसके अलावा और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे एक होता है मिन नबाइल मुरसलीन, आपके बुक में भी लिखी हुई है। अब आपने क्या करना है, होमवर्क आपका ये है कि आपने एटलीस्ट 5 वर्ड्स ऐसे निकालने हैं जिनके ऊपर ये सिंबल होती है, यानी अस्सिक्रुल मुस्तदीर, और आपको हुक्म पता होना चाहिए कि इसका हुक्म क्या है, इसको वसलन वक्फन नहीं पढ़ा जाता। ठीक हो गया। उसके बाद आप आगे आ जाएं, अस्सिक्रुल मुस्ततीतुल कायम। अब इसकी शेप इस तरह से होती है, मुस्ततील किससे निकला, इंग्लिश में किसे कहते हैं, रेक्टेंगल को, तो ये उसकी शेप होती है। ठीक है, अब ये शेप है, ये इसको कहते हैं, जो उर्दू में जरा देखें, ये बेजवी शक्ल का खड़ा सिफर है, और ये कुछ अलिफात के ऊपर पाया जाता है जो लफ्ज के आखिर में होते हैं। ठीक है, अलिफात के ऊपर पाया जाता है जो लफ्ज के आखिर में होते हैं, और इसके बाद आने वाला जो लफ्ज होता है ना, उसका पहला हर्फ हमेशा आपको मुतहर्रिक ही मिलेगा। जिस अलिफ पर यह अलामत हो वो वक्फन पढ़ा जाता है, मगर वसलन नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, क्या मतलब, इसका हुक्म क्या बना कि वसलन हजफ, महजूफा, और वक्फन साबिता या साबित। जैसे ये क्या है, फकौल अना है ना, अब मैंने इसको अना पढ़ा, क्यों, हालांकि ये अना लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे वक्फ कर दिया ना, आगे मेरे पास कुछ है नहीं, तो मैंने पढ़ा नहीं आगे, तो मैं इसको पढ़ूंगी फकौल अना। लेकिन अगर इसको देखें तो इसके देखें लाकिन ना है ये, लेकिन आगे हुआ भी है, आगे मैं अपनी तिलावा को कंटिन्यू रखती हूँ, तो मैं क्या पढ़ूंगी, लाकिन ना हुआ। तो हमने सोचना ये है कि ये यहाँ पे अलिफ है ही नहीं। ठीक हो गया, क्यों, क्योंकि ऊपर इसके क्या था, अस्सित्रुल मुस्ततीतुल कायम। तो इसका हुक्म क्या बना, वसलन महदूफा और वक्फन साबिता। अच्छा, ये अलिफात आपको मैंने बताया, अलिफात क्या होते हैं, कुरान पाक में अलिफात हमारे पास मिलते हैं 7, उनको कहते हैं अलिफात सबा। ठीक है, ये आप लिख लें, वैसे आपको इन फ्यूचर काम देंगे, और उन सब के ऊपर ये अस्सिफ्रुल मुस्ततीलुल कायम बना हुआ है, जिनको हम वसलन तो नहीं पढ़ते लेकिन वक्फन पढ़ लेते हैं। उसमें से पहला वर्ड, अच्छा चले मैं लिख देती हूँ, आप लिख लें। यहाँ पे मैं साइड पे लिखती हूँ इसके, पहला वर्ड है जी आना, आना। अच्छा, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, आना। ठीक है,
अब ये आना है इसके ऊपर ना, ऐसे ये सर्कल सा आपको बना बना नजर आ जाता है, ये कहीं भी आ जाता है, कुरान में काफी जगहों पे आया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है लाकिन्ना, ये जो अभी हमने पढ़ा, लाकिन्ना, ठीक है। लाकिन्ना कहाँ पे है आपके पास, ये है जी सूरह कहफ आयत नंबर 38 में, मेंशन कर लें आप। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आपके पास आ जाता है जी, सॉरी इसको हम करते हैं रेस। और नेक्स्ट आपके पास आता है वर्ड अज़न, अज़ुनूना, ठीक है, क्या है, अज़ुनूना। अब इसके ऊपर भी ये ऐसा सा मुस्ततील कायम आ जाएगा, और ये आपको मिलेगा सूरह अहज़ाब आयत नंबर 10 में, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 10। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपके पास अस्सबीला, ठीक है, अस्सबीला, अब इसके ऊपर भी ऐसे बना होगा, और ये मिलेगा आपको सूरह अहज़ाब आयत नंबर 66 में। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट वर्ड अर्रसूला, अर्रसूला, ठीक है, और यहाँ पे भी ऊपर ऐसे आपको मिलेगा अर्रसूला। और ये कहाँ पर है, ये जो है सूरह अहज़ाब आयत नंबर 67 में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें फवारी रॉ, फवारी रॉ, अब यहाँ पे फिर से ऐसे बन जाएगा ऊपर, और ये आपको मिलेगा सूरह इंसान आयत नंबर 15 में। और जो लास्ट है हमारे पास वो है जी सलासिला, सलासिला, ये आपको मिलेगा सूरह अल इंसान आयत नंबर 4 में, असलासिला, ये सीन है, ठीक है। अच्छा, अब ये है, सॉरी असलासिला नहीं है, सिर्फ सलासिला है, आप ये वाला मिटा दें साथ। अब ये जो है ना सॉरी सलासिला, इसको आप टू वे से पढ़ सकते हैं, दो तरीकों से इसको पढ़ सकते हैं। एक तो ये कि इसे वक्फ करके, जैसे हमने कहा, और दूसरा ये है कि अलिफ को हम वक्फन वसलन दोनों तरीकों में हजफ करना है हमने, ठीक है। ये वैसे याद रखिएगा, आगे फ्यूचर में जाके इसके बारे में मजीद डिटेल पढ़ेंगे, अभी के लिए बस इतना काफी है। अलिफात मैंने आपको बता दिए हैं, अलिफात सबा, ताकि आपको पता हो कि कहाँ कहाँ आपके पास अस्सतरुल मुस्ततीलुल कायम आता है। इसको अपने कुरान में मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद आप आ जाएं जी आगे, कुछ मजीद अलामात हैं आपके पास, और वो हैं जी इसी पेज पे। सबसे पहले देखें, आपको साकिन का बताया गया है कि वो लेटर साकिन होता है जिसके ऊपर ऑब्वियसली कोई हरका नहीं होती, तो वो छोटी सी अलामत होती है, एक सर्कल की तरह बनी होती है, या फिर खौ के सर जैसी होती है, लेकिन उसके ऊपर नुक्ता नहीं होता, और उसको हम क्या कहते हैं, साकिन, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आपको मिलेंगी अलिफ, या, वाव और नून। ये ना कुछ छोटे हरूफ हैं जो आपको मिलेंगे कुरान पाक में, जैसे अर्रहमानी। अब आप पढ़ते हैं तो आप क्या इसको देखते हैं, अर रहमानी, ठीक है। अब ये जो मीम के ऊपर आपको नजर आ रहा है, इसको हमें पहले से पता, हम इसको क्या कहते थे, खड़ी जबर। जब हमने उर्दू में हमने अपना नूरानी कायदा पढ़ा, फिर हमें जब अरबिक में कायदा पढ़ाया गया, तो फिर हमने इसको क्या कहा, अलिफुस सगीरा, ठीक है, अल अलिफुस सगीरा। अब इसका एक और नाम याद कर लें, इसको कहते हैं अल अलिफुल खंजरिया, क्योंकि खंजर की तरह की शेप होती है, दैट्स व्हाई इसको हम अल अलिफुल खंजरिया भी कहते हैं। तो ये आपने तीनों नाम इसके याद कर लेने हैं। और इसकी क्या मिकदार होती है, इसको हम 2 काउंट्स तक लंबा करते हैं, यानी 2 हरकत खींचते हैं, जिसके ऊपर भी ये होता है। उसके बाद आपको अरबी मुसहफ में ही ना एक या मिलेगी, जैसे आपके बुक में है ना एग्जाम्पल, युखव्विफुल्लाहु बिही इबादहू, ठीक है। अब ये जो बिही है ना, ये आपके पास ऐसे लिखा हुआ है ना, बिही,
अब बा के नीचे कसरा, हा के नीचे कसरा, और साथ आपका ऐसे ना ये दिया हुआ है, छोटी सी या बनाई हुई है। अब ये जो है ना या, इसको भी हमने 2 काउंट्स ही देने हैं, छोटी या। इसको हम या, जैसे उसको अलिफ सगीरा कहते हैं ना, इसको या सगीरा भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको भी हमने 2 काउंट्स तक देना है, लेकिन अगर हम इस पे वक्फ करते हैं ना तो हम क्या पढ़ेंगे, बी, ये साकित हो जाएगा, हा साकिन हो जाएगा, और हम फिर आगे उसकी जो मद है, जो 2 काउंट्स दे रहे थे वो हम नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह से एक वर्ड और आपको मिलता है जी, वो है युह यी, युह। अब ये जो है ना, ये ऐसे करके ना उन्होंने या लिखा नहीं है, लेकिन छोटी इधर इधर छोटा सा या बना दिया, युह यी या, पत्थर डाल दिया, युह यी या। तो ये आपको कैसे पढ़ेंगे, ये वक्फ हो या वसल, इसमें दोनों दफा में ये पढ़ा ही जाएगा। युह ये भी पढ़ सकते हैं, युह या भी पढ़ सकते हैं, अगर हम वक्फ करें और या फिर हम वसल कर रहे हो। मीन्स इसका मतलब यानी क्या है कि आपने इसको 2 काउंट्स देने हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अब वाओ सगीरा पे आ जाएंगे, छोटी सी अलामत होती है, जैसे ये होता है ना दा, वाओ के ऊपर दम्मा और फिर नीचे छोटा सा वाओ बना होता है, दाबूदू। अच्छा, वो जुड़ गया है साथ, हम उसको रेस करते हैं। अच्छा, ये दाबू था, और ये छोटा सा वाव इधर बना होता है, दाबूदू। अब ये जो है वाव सगीरा, इसको भी उसी की तरह 2 काउंट्स आपने देने होते हैं, दाबूदा नहीं पढ़ना, इसको क्या पढ़ना है, दाबूदू। उसके बाद अगर हम इसको वसल करें या वक्फ करें, आपको पता है ये पढ़ा ही जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी भी, जैसे हा जमीर के बाद जब आ जाए ना, जैसे किताबाहू ये आ जाए, और किताबाहू बियमीनी, ये आपके बुक में है, तो वहां पर जब हम किताबाहू पे वक्फ करेंगे ना तो किताबाह, तो यानी वक्फन नहीं पढ़ा जाएगा। तो इसी तरह से एक छोटा सा नून है जो आपको पूरे कुरान में सिर्फ एक ही जगह मिलता है, आयत नंबर 88 है सूरह अंबिया की। और वर्ड कौन सा है जी, उसको देख लेते हैं। वर्ड है आपके पास नून जी, क्या पढ़ेंगे, नून, ये। अब यहाँ पे ना छोटा सा नून है, ये ऐसे, नून जी, इसको हम पढ़ लेते हैं, बस ये है इसका अलामात का बयान। बस इतनी ही अलामात फिलहाल इस बुक में बताई गई हैं, बाकी आगे आगे चल के आती जाएंगी इंशाअल्लाह, इसको फिर हम देखते रहेंगे। अब आप निकालें नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज आपके पास है जी पेज नंबर 13, जिसमें कुरान पढ़ने की फजीलत है। और यकीनन इससे तो सभी वाकिफ हैं, किसी को बताने की यहाँ पे जरूरत तो है नहीं। आप लोग इस बुक के इस पेज को खुद भी पढ़ लीजिएगा। बस कुरान की आयत पढ़ती हूँ, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना यत्लूना किताबल्लाह व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर। वो लोग, जो लोग किताबुल्लाह की तिलावत करते हैं और नमाज की पाबंदी रखते हैं, और जो कुछ हमने उनको अता फरमाया उसमें से पोशीदा और अलानिया खर्च करते हैं, तो वो ऐसी तजारत के उम्मीदवार हैं जो कभी खुसारे में नहीं होगी। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें ऐसी ही तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए जैसी हमसे मतलूब है। अल्लाह ताला हमें उस कैफियत में कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए जिस कैफियत में इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया, और आगे उन्होंने जिस तरीके से उसको तिलावत करके हमारे सामने दिखाया, बताया। इसके अलावा बहुत सारी अहादीस हैं जो कुरान की फजीलत के हवाले से हमें मिलती हैं, और बस अल्लाह ताला से दुआ है कि ये जो सारी अहादीस हम पढ़ें, अ, ये पढ़ के अपने अंदर इतना जोशो जज्बा पैदा करने की कोशिश हम करें कि हम वाकई इस कुरान का हक अदा कर सकें। तो ये रीडिंग का है, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद बुक नंबर पेज नंबर 14 पे आ जाएं। उसमें अब तजवीद के ना बुनियादी असूल दिए गए हैं। सबसे पहले देखें, इल्म तजवीद के 10 बुनियादी असूल हैं। पहले है जी अल हद, इसकी तारीफ। तजवीद का जो रूट वर्ड है ना वो है जी जीम वाओ दाल, ठीक है। ये किससे निकला है, जावादा से निकला है। मैं लिख देती हूँ यहाँ, किससे निकला है, जीम
वाव और ये दाल, जावादा। ठीक है, तो ये जावादा से निकला है। और इसका मायने क्या होता है? इसका मायने होता है तहसीन, संवारना, हुस्न पैदा करना, निखारना, खूबसूरती में इजाफा करना। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम इस्तिलाह में इसकी तारीफ देखें तो वो देखें यहाँ पे। ये वो इल्म है जिसके जरिए अरबी हरूफ का सही तलफ़्फ़ुज़ सीखा जाता है, और ये अरबी हरूफ के मखारिज और इसकी असली और आर्जी सिफात सीखने से हासिल होता है। असली और आर्जी सिफात, अब ये असली सिफात आगे जाके आप पढ़ेंगे हरूफ। अच्छा, सिफात असलिया क्या होती हैं, इसी तरह से सिफात आर्दा क्या होती हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। यहीं पे आपकी बुक में आगे इस पेज नंबर 15 पे लिखा है ना कि हक़ुल हर्फ, इससे मुराद क्या है? इससे मुराद वो सिफात हैं जो हर्फ के साथ हमेशा रहती हैं, कभी भी उससे जुदा नहीं होती। ठीक है, और आगे है मुस्तहकुल हर्फ, मुस्तहकुल हर्फ है। अब ये मुस्तहकुल हर्फ जो है ना, इससे मुराद वो आर्जी सिफात हैं जो हर्फ में कभी मौजूद होती हैं और कभी नहीं होती, जैसे जैसे मद और इदगाम वगैरह। क्योंकि मुस्तहिक कौन होता है? मुस्तहिक एक होता है मुस्तहिक, मुस्तहिक का मतलब होता है हकदार, और मुस्तहक, मुस्तहक वो चीज होती है जिसका कोई हकदार बन रहा होता है। तो जब हम कहेंगे ना मुस्तहकुल हर्फ, इससे मुराद वो सिफात हैं, आर्जी सिफात, मद और इदगाम वगैरह, जो कभी तो उसमें होती हैं कभी नहीं। ठीक है, यानी वो जो लेटर है वो कभी उनका मुस्तहिक बन रहा होता है, कभी नहीं बन रहा होता। अच्छा जी, अब इसका मौजू क्या है? हम सब जानते हैं कुरान करीम के अल्फाज और आयात, और बाज़ उलमा ने इसमें अहादीस भी शामिल कर दी हैं। बिल्कुल, और उनकी दलील बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत दलील देते हैं कि देखें, जब हम नमाज पढ़ते हैं ना, तो नमाज में हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले सना। सना किसने सिखाई हमें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई ना, हदीस से हमें मिलती है। तो इसका मतलब है हम हदीस की तिलावत कर रहे हैं ना नमाज में। इसी तरह उसके बाद फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, उसके पास जो भी नेक्स्ट सूरा हमने मिलानी होती है वो पढ़ते हैं, कुरान का कुछ हिस्सा तिलावत करते हैं। उसके बाद फिर जो रुकू में जाते हैं, सुजूद में जाते हैं, या फिर हम कादे में बैठते हैं, तो जो कुछ भी अत्तहियात पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं, ये कहाँ से मिला है? ये हमें हदीसों से तो मिलता है। तो इसलिए फिर अक्सर जो उलमा कराम है ना, वो कहते हैं कि अहदीस भी शामिल है, यानी अहदीस को भी उसी तरह पढ़ना चाहिए जैसे कुरान पाक को हम पढ़ते हैं, प्रॉपर मखारिज के साथ और प्रॉपर रूल्स के साथ। ठीक है, अल्लाह ताला बस हमें अमल करने वाला बनाए। इसके फवायद व समरात क्या हैं? इसके फवायद व समरात ऑब्वियसली यही है कि जब हम ये पढ़ लेंगे तो फिर हमारी जुबान जो है वो गलतियों से महफूज रहेगी। इसकी फजीलत, ये बहुत अफजल व अशरफ इल्म है। क्यों? क्योंकि इसका ताल्लुक अल्लाह ताला के कलाम के साथ है। फिर इसकी निस्बत देखें, निस्बत किसके साथ है इसकी? ये शरीयत और कुरान के इल्म में से एक इल्म है, एक इल्म है। यानी क्या बात है कि समंदर जो है ना, ये तो बहुत बड़ा है यकीनन, और ये जो तजवीद का इल्म है ना, ये तो सिर्फ एक कतरा है। अल्लाह ताला हमें ये कतरा ही नसीब कर दे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। उसके बाद देखते हैं इल्म तजवीद के बानी और मुवज्जिद कौन है। अच्छा जी, इसको ना हम दो तरीकों से देखते हैं। एक होता है मिन हैसुल अदा, और एक होता है मिन हैसुल कवाइद। यहाँ लिखती हूँ मैं, इसको करते हैं थोड़ा सा छोटा। अच्छा जी, क्या लिखेंगे हम? मिन हैसुल, इसको आगे लिख लीजिएगा, हैसुल अदा। ठीक है, मिन हैसुल अदा, और दूसरा क्या है? मिन हैसुल कवाइद। राइटिंग थोड़ी ऐसी आ रही है, बस बर्दाश्त कीजिएगा। तो ये आपके पास दो तरीकों से मिलेगा आपको। क्यों भला? अगर हम देखें ना मिन हैसुल अदा, यानी इसका मतलब ये है कि हमें पढ़कर बताने वाले कौन थे? तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसने सीखा? सहाबा कराम ने सीखा, और सहाबा कराम से फिर ताबईन ने, फिर तबा ताबईन ने, इस तरह हम तक पहुंचा। तो मिन हैसुल अदा में कौन आ जाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मिन हैसुल कवाइद में कौन आएगा? यानी कुरान के आइमा ने तहकीक के जरिए से
कवायद तश्कील दिए हैं। क्यों दिए? क्योंकि जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे तो सहाबा कराम उनके सामने पढ़ा करते थे, तो कोई इख्तलाफ नहीं होता था, ठीक है। लेकिन जब अरबी और अजमी मिक्स हो गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद, और उन तक भी कुरान पहुंचा, उन्होंने भी पढ़ना था, अब उनका लहजा तो अरबियों जैसा नहीं था, तो उनको वो चीज समझाने के लिए फिर कवायद बनाए गए, जो कि कहा जाता है कि शेख अबू उबैदुल कासिम बिन सलाम जो हैं, उनका नाम टॉप लिस्ट में है उसमें। उसके अलावा एक और नाम भी है, अबू अल अस्वद दौली, कहा जाता है कि इन्होंने आगाज किया था। और एक और नाम भी है खलील बिन अहमद अल फराहिदी। अच्छा, ये आप नाम लिख लें ताकि इन फ्यूचर आपको याद हो और किसी को बताने भी पड़े। इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मैंने आपको बेसिक सिर्फ 3 नाम बताए हैं। तो असल में ये सिलसिला हम तक कैसे पहुंचा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए सहाबा कराम, फिर ताबीन, फिर तबा ताबीन, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम तक ये सिलसिला पहुंच गया। अच्छा, इस इल्म का नाम क्या है? इल्म तजवीद। फिर इसका माखिज क्या है? इसका माखिज है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवातुर के साथ मनकूल तिलावत, ठीक है, जो उन्होंने यानी तिलावत की वो तवातुर के साथ हम तक पहुंची, तो यही इसका माखिज है। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे? हमने अभी बताया, हम पढ़ेंगे रवायत हफ्स अन आसिम मिन तरीक़ा शातिबिया, ठीक है। इसका हुक्म क्या है? अच्छा, इसका हुक्म जो है ना, वो ये है कि हमें तजवीद के इन तमाम कवायद पर जरूर तवज्जो देनी चाहिए, जो इबारत या मजमून को इसकी सही जगह पर रखें, और किसी तरह भी हरूफ यानी मखारिज, अच्छा, हरूफ के हरकात या उसके मायनी में तब्दीली पैदा, अच्छा, उसके जो हरूफ हैं वो हरकात या मायनी में तब्दीली पैदा ना होने दें किसी भी तरह से, यानी वो जो हरूफ हैं वो हरकात या मायनी में तब्दीली पैदा ना होने दें। हरूफ की कुछ सिफात देना भी बहुत जरूरी है जो एक को दूसरे से मुमताज करती है, जैसे सौद में क्या है? इस्तेला, यानी जुबान को उठाना ताकि वो सीन से मुख्तलिफ लगे। अगर हम उसके लिए जुबान को नहीं उठाएंगे तो वो भी सीन लगेगा और वर्ड चेंज हो जाएगा, और जब वो चेंज हो जाएगा तो उसका मीनिंग भी ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। सो ये लहने जली में आ जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है? हमें जो बेसिक रूल्स है ना उनका पता होना चाहिए। वैसे इसके बारे में ना बुक में आपके मेंशन है पेज नंबर 16 पे, कि कुरान पढ़ते हुए तजवीद के तकाजों को पूरा करने के मामले में उलमा की मुख्तलिफ आराएं हैं। बास की राय क्या है कि कुरान को मुकम्मल तजवीद के साथ पढ़ना वाजिब है, जबकि दूसरे के नजदीक क्या है, दूसरे उलमा के नजदीक, कि ये हुक्म एक आम मुसलमान के लिए बहुत भारी हो सकता है, लिहाजा वो इसे वाजिब करार नहीं देते। लेकिन ये जो तरीका मैंने अभी आपके सामने यहाँ पढ़ा, ये किसका है? ये जो हमारे शेख अयमन सुवैद है ना, उन्होंने ये डिस्क्रिप्शन दी है कि एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए ना हमें कि हम किसी लेटर को चेंज ना करते हैं और उसकी सिफात प्रॉपर अदा करें। इन शॉर्ट अगर इसका हुक्म देखें तो आप इसका हुक्म लिखें कि इल्म तजवीद का हासिल करना फर्ज कफाया है, यानी कुछ लोग भी अगर हासिल कर लेना, इस समंदर में डूबने की कोशिश करें तो वो काफी है। और इस पर अमल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज ऐन है, ठीक है, यानी जितना पता है उतना बता दिया जाए, और जो जिसको पता चल जाए उस पर उतना अमल करे, उसको फॉलो करे, उसमें कोई कमी ना आने दे, ठीक है। जैसे एक मास्टर शेफ होते हैं ना, किचन में जब हम जाते हैं तो क्या होता है, अब सारे तो कुक नहीं बन जाते ना। पहले जैसे हमारी माँ होती है घर में, बहुत अच्छी कुक होती है, उसके बाद फिर बच्चे छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा उनको बताते हैं, तो फिर उनको जितना जितना बताया जाता है उस पर अमल करते हैं तो आगे कामयाब होते हैं ना। तो बस इसी तरह से ये है कि इल्म तजवीद का हासिल करना फर्ज कफाया है, और उस पर अमल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज ऐन है। उसके बाद इसके मसाइल या कवायद देखें कि मखारिजुल हरूफ का इल्म, हरूफ की सिफात का इल्म, हरूफ की तरकीब की वजह से तब्दील होने वाले अहकाम का इल्म, और जबान की मश्क व रियाजत और कसरत तकरार, ये सारी चीजें हमने जाननी है, ये इसके कवायद में आएंगी। अच्छा जी, ये इसके कवायद में आएंगी। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हमारा इल्म नाकिस रह जाएगा, ठीक है जी।
تو یہ ہمارا ہو گیا الحمدللہ. اب اس کے بعد تلاوت قرآن کے باطنی اور ظاہری آداب ہیں، ان کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے. بک کا پیج نمبر ہے جی آپ کا 17 اور 18، یہ لکھے ہوئے ہیں یہاں پر بھی میں نے، لیکن پھر بھی آپ اپنی بک سے پڑھ لیجئے گا. سجدہ تلاوت، اس کے بعد ہے، اس میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں 14 ہیں، کچھ کہتے ہیں 15 ہیں، کچھ کہتے ہیں 17 ہیں، لیکن ہماری اس بک میں لکھا ہے جی 15 مقامات. آپ کی بک کا پیج نمبر ہے 19، وہاں پہ تفصیل دی گئی ہے کہ کون سا سجدہ کون سی سورہ کی کون سی آیت میں آتا ہے، اس کو پڑھ لیجئے گا. اور اس کی یہ دعا ہے، اس کو آپ یاد کر لیجئے گا تاکہ جب بھی ہم سجدہ تلاوت کریں تو یہ دعا پڑھیں، جو کہ حدیث سے ثابت ہے. چلیں جی، اپنا خیال رکھیں. آج کا لیکچر اتنا کافی ہے. نیکسٹ جو ہاف پورشن ہے وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کرنے والا بنائے تاکہ ہم قرآن کو بہت خوبصورتی کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پڑھ سکیں اور اس کا حق ادا کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.